तो भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों, हमेशा अपने रहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, अगर हम इतिहास को देखें तो पाते हैं कि सिंधी लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान किया है। अभी लालवानी जी कह रहे थे ना, कौन नहीं जानता इस सच्चाई को। सिंधी भारत की ओरिजिनल ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, ओरिजिनल ट्रांसनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, जिन्होंने अपने स्किल से कॉलोनियल रूल के बावजूद बिजनेसेस को, अपने व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित किया है। अंग्रेजों की हुकूमत होने के बावजूद मॉडर्न बैंकिंग मेथड्स जैसे बिल डिस्काउंटिंग और साथ ही साथ प्रॉमिसरी नोट्स की उत्पत्ति सिंधु व्यापारियों द्वारा शुरू की गई हुंडी और पर्ची प्रणालियों से जो शुरू हुई है। पार्टीशन के बाद सिंधी समाज ने भारत में जीरो से शुरुआत की है। मेरे बहने भाइयों, सभी जानते हैं, जीरो से आप लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन उन्होंने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। और आज भारत सहित दुनिया के देशों में सिंधी समाज के लोग समाज निर्माण के कार्यों में अपना बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र हो जहां अपनी सरनेम का कोई व्यक्ति नेतृत्व करता न मिल जाए। आनी सरनेम का कोई व्यक्ति नेतृत्व करता न मिल जाए, शायद ही देश में ऐसा कोई क्षेत्र हो। चाहे शिक्षा हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या रियल एस्टेट, चाहे कला के क्षेत्र हो या कानून और राजनीतिक जैसे क्षेत्र, चाहे टेक्सटाइल की बात हो या ट्रेड इंडस्ट्री की हो, आज सिंधी समाज के लोगों के योगदान के बिना किसी भी क्षेत्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आज के.आर. मलकानी जी को भी याद करना चाहता हूं, जो ऑर्गेनाइजर के पहले और सबसे लंबे समय तक अपनी सेवा देने वाले मुख्य संपादक थे। मलकानी जी ने भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला, तब मलकानी जी ने इसका मुखरता से विरोध किया था। वह मलकानी जी भी सिंधी थे। और बाद में जब इंदिरा जी ने आपातकाल घोषित किया था, तब मलकानी जी गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति भी माने जाते हैं। वह वही सिंधी। महान स्वतंत्रता सेनानी आचार्य जे.बी. कृपलानी जी भी सिंधी समाज से आते थे। जे.बी. कृपलानी जी भी सिंधी महासमाज से आते थे। उन्होंने भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का जमकर विरोध किया था। यानी यह भी कहा जा सकता है कि सिंधी समाज की संविधान की रक्षा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी भूमिका रही है। संविधान की रक्षा करने में, देश के निर्माण में भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही।